हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक समीकरण को जो कि विलोपन विधि से हल करें, है ना। ये समीकरण का आपका है क्लास 10 का क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो क्वेश्चन जो है आपको विलोपन विधि से हल करना है। पहले तो आप ये समझिए कि विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि है आपका विलुप्त करने की विधि, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले समझिए दो चर वाले क्या होता है। चर क्या हो गया आपका, x हो गया एक चर और y हो गया दूसरा चर। इसमें भी क्या हो गया, 2x हो गया आपका एक चर और 3y हो गया आपका दूसरा चर। किसी एक चर को हम लोग गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, तो हो गया विलोपन विधि, है ना। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको करते क्या है, एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम करते क्या है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना कि मेरा कोई भी एक चर दैट मींस x या फिर y इक्वल हो जाए, तभी इसको हम लोग विलुप्त कर पाएंगे। दैट मींस हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ने या घटाने पर वो हमारा क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। अच्छा विलुप्त कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसे ये x है और ये क्या हमारा 2x है, तो x और 2x को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2x और 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पे हमारा टर्म जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। या फिर इससे इजी आप कैसे समझ पा रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए 2x है और नीचे आपको मान लीजिए 3x है, अगर हम बोले कि 2x को ना इसके बराबर कर दीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो ये संभव है क्या, नहीं संभव है, क्योंकि ये 2 और ये 3 है। अब हम ये काम कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 2 से। तो 2 3 कितना हो गया हमारा 6x और 3 2 कितना हो गया हमारा 6x। अब ये दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल। आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वल करते हैं। सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ लिए हैं, x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि x क्या है हमारा 1, और ये को इसको x को मल्टीप्लाई किया किससे, हम लोग 2 से कर दिए, और 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 1 से कर दिए, क्योंकि जो इसके पास था उसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसके पास था उसको मल्टीप्लाई किए। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, क्या हो जाएगा हमारा 2 × x, क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्या हो जाएगा हमारा 2x, और 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y को, साइन क्या हमारा बीच में प्लस का, तो प्लस साइन दे दिए। 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, y से, तो क्या हो गया हमारा 2y, बराबर का साइन था बराबर का साइन दिए। अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर 5 से, 2 5 जा 10। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं, अब 1 को ना सेम इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने 2 से सभी को मल्टीप्लाई किया। अब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 × 2x कितना हो जाएगा हमारा 2x, साइन क्या है माइनस का, माइनस साइन डाल दिए। 1 को किए 3y से, कितना हो गया हमारा 3y = ये हो गया। फिर 1 को किससे किए 4 से, अब हमारा हो गया 4। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, समझ आ रहा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, 3 में से 4 को घटाने पर हम लोग यहां लिखते हैं पहले समीकरण, ठीक है ना। मे भी आप लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा होगा लिखावट, बट आप लोग ध्यान दीजिए, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर चलिए घटाए क्यों, क्योंकि घटाने से ही ना एक चर हमारा विलुप्त हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको घटा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है घटाने की जरूरत क्या हमको है ना, तो घटाने की जरूरत यही हमारा है क्योंकि अगर हम घटाते हैं तो हमारा एक चर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विलोपन विधि से इसको हल करें। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये अच्छा पहले पता रहिए, यहाँ 2x है और इसके आगे कोई साइन है क्या, नहीं है ना, इसके आगे 2x, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यहाँ 10 के आगे कोई साइन है क्या, नहीं, यहाँ 4 के आगे कोई साइन है क्या, नहीं, 2 के आगे साइन दिख रहा है और 3 के आगे साइन दिख रहा है जी। चलिए तो दोनों के आगे प्लस है, तो हम जब घटाएंगे ना तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम माइनस करते हैं, घटाने पर करते हैं, तो इस समीकरण में क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस। वेरी इजी, बहुत ही इजी है, जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस। चलिए तो ये क्या प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि अब 2 का साइन ये प्लस नहीं है, अब 2 का साइन क्या हो गया, 2x का साइन हो गया माइनस। अब ये माइनस था तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, अब इसका साइन माइनस, 3y का साइन माइनस नहीं है, 3y का साइन क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब 4 का साइन क्या था, प्लस था, यहाँ हो गया साइन इसका माइनस। ओके तो क्या देखते हैं हमें, 2x प्लस में 2x माइनस में, तो 2x से 2x गया, यानी क्या यहाँ पर आया 0। अब 2y है, यहाँ पर 3y है, अब ये 2y किसमें है हमारा प्लस में, और ये 3y किसमें हमारा है माइनस में कि प्लस में,
प्लस में, हाँ बच्चों, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो गया। अब 2y और 3y कितना हो गया, 3 और 2 5, यानी कि 5y बराबर का साइन दिए, है ना। और 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 क्या है हमारा, 10 का साइन, यहाँ पर साइन कुछ नहीं है ना, तो प्लस है, और यहाँ पर साइन भी प्लस था, बट यहाँ साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 10 में से 4 गया तो कंफ्यूज मत होइएगा ना, 0 लिखा हुआ नहीं कि बता रहे थे आप लोगों को कि साइन यहाँ पर इसका होगा वो क्या होगा। 10 में से 4 गया तो 6, साइन यहाँ पर क्या होगा, प्लस की माइनस, बताइए। साइन हमेशा यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, जो डिजिट मेरा बड़ा रहेगा ना उसका ही साइन हम लोग लेते हैं। 10 क्या है हमारा, 4 से बड़ा है ना, 10 का साइन क्या है, प्लस, और 4 का साइन क्या है, माइनस। 10 में 4 गया तो 6। अब हमको y का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। तो y का वैल्यू हमारा निकल गया 6/5। अब कुछ भी नहीं करना हमको है, y का वैल्यू को यहां से उठाना है और कहां पर डालना है जी, यहां पर डाल देंगे समीकरण 1 में, जो कि हमारा x + y हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पुट करते हैं y का वैल्यू को ना, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो भी समीकरण छोटा होगा और जिसका भी वैल्यू थोड़ा सा कम हमको एक्सप्लेन करना पड़े, थोड़ा कम उसको जो मोटा उतना भाग करना पड़े, हम हमेशा वही वैल्यू देंगे, क्योंकि एग्जाम में तो उतना समय होता नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। तो चलिए हम y का वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हमारा है, x + y = 5। तो क्या है हमारा, x + y = 5, ठीक है। अब x + y = 5, अब y का वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तो क्या है जो हमारा x और y हमारा वैल्यू क्या निकला, 6/5, ठीक है। अब आगे क्या है हमारा, 6/5 के बाद बराबर है, तो बराबर का साइन दिए, यहाँ क्या है 5, यहाँ 5 दे दिए, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो डिजिट वाला टर्म है उसको हमको एक तरफ कर लेना है, और जो x वाला टर्म है वो वही रखेंगे हम। दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे तभी ना हमारा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो x का वैल्यू हम ये रखते हैं और बराबर करते हैं, 5 का वैल्यू 5 ही रहा, और इसको ना इधर से इधर ले जाएंगे। तो आपको पता होगा प्लस का साइन इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा, और बिल्कुल साइन इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। सेम इस तरह से माइनस का साइन अगर बराबर के इस तरफ रहेगा या किसी भी तरफ रहेगा, है ना, इस तरफ नहीं किसी भी तरफ रहेगा, माइनस का साइन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होगा, किसमें, इक्वल के उधर जाएगा तो, ठीक है। अच्छा, ये माइनस प्लस का जो काम है ना, इसका हम लोग एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको रट लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रट लीजिए। माइनस का साइन बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन बराबर उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ 6/5 क्या है, साइन इसका प्लस है, इधर क्या हो जाएगा वो -6/5। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ क्या है, इसके नीचे 1 है, आप हमेशा ध्यान रखिए इस चीज का, आपको समझना होगा ये चीज, रट लीजिए आप इसको भी। 5 है मान लीजिए या 6 है ना, तो इसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो हमेशा इसके आगे प्लस है, जो कि साइलेंट रहता है। क्या रहता है, जो कि साइलेंट, छिपा हुआ रहता है। और वैसे 5 के नीचे हमेशा 1 है, ये भी क्या है, साइलेंट। अगर कोई भी साइन, कोई भी डिजिट नीचे नहीं है, जैसे इसके नीचे 5, 6 के नीचे 5 है, वैसे 5 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमेशा छिपा हुआ रहता है, ओके। और साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस 5 से, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 6 से, और 1 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से, सॉल्व, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया किससे जी, 5 से, तो कितना हो गया, 5 5 या 25, यानी 25। साइन क्या, माइनस का माइनस साइन दिए। 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, तो क्या हो गया, 6 का 6, या फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और नीचे क्या हो गया हमारा, 1 को किए 5 से, तो 1 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5, दैट मींस 5 बचा 5, या 5 का 5, आप दो समझना चाहें। 25 में 6 गया तो क्या बचा जी, 19, है ना। 25 - 6 = 19, डिवाइड बाय कितना, 5। यहां तक क्लियर है। वैल्यू किसका निकला आपका, x का, x से वैल्यू क्या निकला आपका, 19/5, और y का वैल्यू क्या है आपका, 6/5। यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, उसको चेक करना है, कैसे इसको हम चेक करेंगे, है ना। चलो ये बताते हैं। एग्जाम में आपको चेक नहीं करना है, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर आपके पास समय है ना, अगर आपके पास समय है तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आपका x और y का वैल्यू निकला है उसको पुट कर देना आपको यहाँ पे, है ना। x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए, दो में, एक में या दो में किसी में पुट कीजिए। हम इसमें एक में ही करते हैं। x क्या था हमारा, x + y था, बराबर क्या था हमारा, 5 था, तो x का वैल्यू क्या निकला हमारा जी, 19/5, और ये y का वैल्यू क्या निकला हमारा था, 6/5, बराबर क्या है 5। इतना को सॉल्व करने पे हमारा कितना आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम इसे भी क्या करेंगे, दो डिजिट है हमारा, है ना, दो फ्रैक्शन है,
तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 95। और साइन क्या है? प्लस का साइन नहीं है। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय कितना? 5 इंटू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 5 5 क्या? 25 बराबर का साइन क्या है यहाँ पर? 5। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 और 5 कितना हो गया जी? 5 और 9 के कितना हो गया? 12। नीचे डिवाइड भी कितना है हमारा? 25। तो 25 को 125 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप गुणा करके निकाल सकते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? 25 5 125 बराबर क्या है? 5। यानी कि 5 बराबर 5 आया ना आपका। क्लियर है ना? तो देखिए ये आपका सॉल्व हो गया और ये हम लोग बना लिए। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से आपका एग्जाम में, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। अभी हम लोग विलोपन विधि सॉल्व किए हैं और हम लोग आगे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, डजंट मैटर, आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि लाइक सब्सक्राइब करके, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने और लाऊं। और हाँ बच्चों, बोर्ड के फाइनल एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए ना हर दिन एक नया वीडियो लेकर आने का। जो वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट में बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।